हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जन्नीपुर यूपीपीसीएल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं भारत का इतिहास से भारतीय इतिहास जो कि पढ़ाऊँगा। मैं आज आधुनिक भारत से स्टार्ट करता हूँ। आज की ये पहली क्लास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिएगा, जो आप लोगों को अच्छा ना लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज तो ये वीडियो पहली, इसका एपिसोड आप पहला फर्स्ट समझ सकते हैं। उसके बाद रोज़ आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और आज से ये पहली क्लास आप लोग शुरू करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से देखिए, कोई आप आराम से देखते रहिए। नोट्स बनाना हो आप लोगों को बनाओ, लेकिन उससे कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं आधुनिक भारत यानी यूरोपियों का आगमन। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है आधुनिक भारत, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी पूछे जाते हैं। अगर कहीं से भी यूपीपीसीएस आरओ में कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं तो आधुनिक भारत से हमें लगभग 50-60% क्वेश्चन इसी देखने को मिल जाते हैं। अगर 20 क्वेश्चन इतिहास से पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 10 से 12 क्वेश्चन हमें इसी से देखने को मिल जाते हैं आधुनिक भारत से। तो आज से हम शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा, जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो सबसे पहले पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को ड गामा आया था। वास्को ड गामा आया था, कहाँ आया था? कालीकट केरल में आया था। इसकी सहायता किसने की थी? अब्दुल मजीद ने की थी। तो और कब आया था? 20 मई 1998 को। बस हमें इतनी याद करने की ज़रूरत है, कोई इसका डाटा ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये क्या, यहाँ से काली मिर्च ले गया, जिसमें लगभग 60 गुना इसका मुनाफा हुआ था, या से ज़्यादा भी हुआ था। फिर उसके बाद आते हैं 1505 में, तो फ्रांसिस्को द अल्मीरा भारत के प्रथम पुर्तगाल के वायसराय बनकर भारत आते हैं। तो और फिर ये भारत आते हैं, व्यापार ये भी अच्छा व्यापार करते हैं, अच्छा मुनाफा होता है। फिर उसके बाद आते हैं तो अल्मीरा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। जे नीला जल, जिसे हम नीले जल की नीति भी कहते हैं। ये अपने आप को समुद्र के स्वामी भी कहते थे, अपने आप को स्वामी भी मानते थे। क्यों? इन्होंने वहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी, क्योंकि ये एक परमिट होता था, जिसको कोई एक पॉलिसी थी। बिना आप उसका, जैसे रोटो में हमें टूल टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए ये एक पॉलिसी थी इन लोगों की, ऐसी उन लोगों की पॉलिसी थी। फिर इसके बाद आता है अल्मीरा। इसके बाद अल्मीरा था अल्फांसो द अबूकर, जो कि 1509 ईस्वी में भारत के गवर्नर बनकर आते हैं। ये भारत के गवर्नर बन के आते हैं। फिर 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर उसमें ये अधिकार कर लेते हैं। कौन कर लेते हैं? ये कर लेते हैं फ्रांसिस्को अल्फांसो द अबूकर्क। ये अधिकार कर लेते हैं 1510 ईस्वी में। कहाँ? गोवा पे। याद रखना, अल्फांसो अबूकर्क ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। और भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? अल्फांसो द अबूकर्क को। अल्फांसो द अबूकर्क को और इसने ही, अल्फांसो द अबूकर्क ने ही हिंदुओं की महिलाओं के साथ विवाह करने की प्रथा शुरू की थी। किसने की थी? अल्फांसो द अबूकर्क ने, इसी ने स्टार्ट की थी। फिर उसके बाद हम चलते हैं नीचे, ये देखते हैं 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में महत्वपूर्ण मंदिर एवं 1500 ईस्वी में इतने फारस खाड़ी मोहल्ले मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। ये अगर याद करना हो तो कर लेना, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कोई, ये डेट्स इम्पोर्टेंट है, एक बार देख लेना। फिर उसके बाद आते हैं नीचे आते हैं पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम तुर्क या भारत का प्रथम यूरोपीय तुर्क का निर्माण अल्फांसो अबूकर्क वही, इस समय वह भारत का गवर्नर नहीं था। जब ये पुर्तगालियों में भारत में प्रथम दुर्ग यानी दुर्ग भारत के प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी नहीं था। अल्फांसो द अबूकर इस समय गवर्नर नहीं था। फिर 1503 ईस्वी, अब देख रहे हैं 1503 ईस्वी की बात हो रही है। 1505 ईस्वी में ये है, अभी 1503 ईस्वी की। तो कोचीन में कराया गया था। फिर कन्नौर में पुर्तगालियों का दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीरा द्वारा 1505 में कराया गया था। फिर उसके बाद आते हैं, देखो ये है
आने का क्रम कौन कौन आए थे, पहले पुर्तगाल आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डैन आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ये इनका आने का ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेता है कि बताइए कौन आने का क्रम क्या था। तो पुर्तगाल, भारत में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, जो कि इतने में आए तो कौन आया था, वास्को ड गामा आया था। वास्को ड गामा 20 मई और 1498 में भारत आए थे। सबसे अंत में भी गए थे, ये 1961 में गए थे। 1961 में जब भारत आज़ाद हो गया तो उसके बाद ही चले गए थे। 1961 में ये गोवा के पुर्तगाल गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वाल्सो ए सिल्वा ने इतने में ईस्वी तक भारत में रहा था। स्वतंत्रता प्राप्त के बाद गोवा के गवर्नर जोसेफ फेरा बोल्सा था उस समय। ये याद रखने की चीज़ है। इसे और यूरोपीय शक्तियों का प्रथम पुर्तगाल वायसराय भारत का यूरोपीय केंद्र स्थापित किए थे। पुर्तगालियों ने 1903 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये इम्पोर्टेंट है, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। फैक्ट्री तथा 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। ये दोनों याद रखने की डेट है। 1503 में कहाँ, कोचीन में की थी, कोचीन में की थी। और 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की थी। फिर 1534 पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से चटगांव अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। कब की, 1534 में कहा कि महमूद से इजाज़त ली और चटगांव में दूसरी फैक्ट्रियां स्थापित की। इसमें पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र की लूटपाट लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद आती नीचे, कोचीन में 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेशन के तहत किया गया था। और उसके बाद ये कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सब फालतू है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और अब आते हैं नीचे, ये डेट है देखने लगे, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी तो एलिजाबेथ ने इसे द गवर्नर मर्चेंट ऑफ लंदन यूनाइटेड ईस्ट इंडिया, ये सीधी बात है कि इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ लेकर आया था। रॉयल ऑफ इन्फ्लुएंस प्रदान किया गया था। इस प्रकार के ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार के रूप में गठित किया गया था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था और लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। और फिर ने सर्वप्रथम 1661 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम, ये कह सकते हैं मछलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना स्थापित किए। कब की, 1611 ईस्वी में और 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना किए। अंग्रेजों ने प्रथम स्थायी कारखाना था 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना अंग्रेजों ने। और मसूलीपट्टनम में क्या था, ये अस्थायी था और ये स्थायी 1613 में सूरत में हुआ था। कारखाना स्थापित किया था सूरत में। डचों ने फैक्ट्रियां 1616 में, फ्रांसीसियों ने 1668 में स्थापित किए थे। फिर 1661 में इंग्लैंड के एक राजा आए हुए थे। देखो, चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगालियों के राजा कैथरीन के साथ हुआ, जिन्हें 1668 ईस्वी में इसके दहेज में क्या दिया, मुंबई को दे दिया गया था, जिसने इसे किराए में उठा दिया था। किसे 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। किसने दे दिया था, चार्ल्स द्वितीय ने दे दिया था कंपनी को 10 पाउंड में वार्षिक किराए पर। और चार्ल्स द्वितीय 1668 ईस्वी में मुंबई को तटीय बंदरगाहों के लिए घेरा डाल दिया। फिर हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। इतने कर्नाटक प्रथम युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी पर
समाप्त हुआ। फिर 1746 में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन वारेन के नियंत्रण में सेना का फ्रांसीसी रहा था। ये याद करने की जरूरत नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। 1667 फ्रांसीसी का नेतृत्व में हुआ था तथा जिसमें 1668 में सूरत ने पहले व्यापारिक कारखाना स्थापित किए थे। 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम की दूसरी फ्रांसीसी कोठी की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है। मसूली तो 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित हुई थी तथा डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री स्थित पीली में 1667 में स्थापित की थी। और ये याद करने की जरूरत नहीं है। यूरोपियों का सर्वोत्तम ये नहीं है, अंग्रेजों द्वारा शासन अस्तित्व में कर दिया गया और ये है इनका आने क्रम। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे क्वेश्चन अगर आएंगे तो इससे आप लोगों के इतने में हो जाएगा कि आप लोग भटकने की जरूरत नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़